भाई लोग गाड़ी में डालना है ना। सुबह हो गई मामू। मेरी इसमें और जाएगा। बस इन सब से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ये है, भाई वो ये है। खूब कीमती आए हैं। रुक गया भाई, दम निकल गया भाई का, ताकि 10 लूप एक साथ कवर हो सके। यहाँ से लेंगे बाइक अपनी नीचे। इसके सामने गाटा लूप्स कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर वहाँ से देखना स्टार्ट करोगे ना वो गड्ढा। तो भाई लोग गाड़ी में डालना है ना। सुबह हो गई मामू। मेरी इसमें और जाएगा। हानले में और अंकित यहाँ से आके न्योमा जाएगा गाड़ी फुल टंकी। नहीं, न्योमा में पेट्रोल पंप थोड़ी है ना, खुला है। हाँ। न्योमा में पेट्रोल पंप खुला। हाँ भाई, न्योमा में है भाई। तांगसे में भी बोला मुझे पेट्रोल पंप वाले ने। तांग से तो अपन भरे ही। अरे उसने बोला मुझे तांसी में बोला कि न्योमा में है। ओके, तो लगता है न्योमा में नया पेट्रोल पंप खुला है। तो सुनना, हाँ। हो जाएगा फुल टंकी। हाँ फिर हो जाएगा। भाई मेरा पेट्रोल डाल रहा है। फोर्टिला से ना। ये देख अंकित इधर है। अभी भी और कितना जाएगा या फुल है? जाएगा थोड़ा सा 50। दिख भी नहीं रहा है। हाँ दिखा और जाएगा। जाएगा रे भाई, अभी पूरा वो डब्बा जाएगा दूसरा वाला। क्या बात कर रहे हैं? ये भी डालना है? डालना तो दूसरे लोग बोलते पीछे रह जाएंगे। तेरा माइलेज देगा रे, मेरा नहीं देगा। उसका तो उससे 2 कैन ले लिया। अरे एक कैन और है, वो कैन लिया क्या उनसे? अरे इसके गाड़ी का क्या है, चिराग की गाड़ी का क्या करना है? मेरा चिराग का होगा ना पेट्रोल, उसका पेट्रोल क्या किया? मेरे पास है तो पेट्रोल बिस्किट मेरा और थोड़ा चिराग का पेट्रोल निकला कहाँ? ये निकला था कल, ये निकला था कल, तेरा निकला था कल। इसका पेट्रोल खत्म, उसको दामेदार खींच के ले जाएगा। ठीक है, और किसी का नहीं निकला था कल। कल तूने पूरा डाला अपना आज। तो चिन्मय में थोड़ा डाल। तो तेरी अरे तो चिराग का पेट्रोल कहाँ है? अरे मेरे पास भी है चिराग। वही ना, तो इतना क्यों रो रहा है? अभी है रे पेट्रोल, अभी मेरे पास सबके पास पेट्रोल है भाई। मेरे पास 8 लीटर रहेगा। तो सबकी बाइक में पेट्रोल डाला जा चुका है। वो उधर चिन्मय डाल रहा है। ये यहाँ पे मेरी बाइक फुल हो गई। हिमालयन में भी हो गया, एसडी में भी हो गया। अब वो चिराग अपनी रोडस्टर में पेट्रोल डाल रहा है। बस इन सब से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ये है, भाई वो ये है। खूब कीमती आए हैं। मेरा पैर जो मुड़ गया है, और अब इसी पैर को लेके मुझे जाना है उमलिंगला। क्या दीवार में चिपक के सोया था क्या? दीवार में ना पेट्रोल भरते टाइम लगा। मैं आया था तुला। ये एक आदमी, ये 2 3 4, ये 5 और ये 6। 7 नंबर तो भूल गया ना। लगा ऐसा करेगा। सुबह के बज रहे हैं 9। अब बज रहा है 9:30, 9:45। 8:45 हो रहा है सुबह का। हम हानली में हैं। उस हिसाब से हम काफी जल्दी है। दिस इज रिक्शू होम स्टे। एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग काफ़ी जल्दी है, 9 बजे के पहले कहीं जा रहे हैं। सब रेडी है, पेट्रोल वगैरह सब में डल गया है। अभी हम लोग को जाना है आगे। सारी बाइक रेडी है, लगेज उतार दिया हमने। सिर्फ टैंक बैग लेके जाएंगे, खाने का थोड़ा सामान है लॉक किया दरवाजा और पीने का पानी लेना। पानी नहीं हमारे पास। किधर से ओवरफ्लो हो रहा है? टंकी से टेढ़ा कर। बाइक हैंडल हटा, स्टैंड हटा, थोड़ा टेढ़ा कर। मतलब गिरा हूँ पानी। हाँ हाँ, इसको खोल देखने से कितना कम हुआ। इतना गिर गया भाई ऑलरेडी। थोड़ा और टेढ़ा कर। अबे गिरा मत दे गाड़ी। गिराने नहीं बोला, टेढ़ा करने बोला। नहीं गिर रहा, चलेगा। अबे वो इंजन ऑन करने के बाद हो रहा है। मार स्टार्ट। हमारा स्टार्ट। ये लूज हो गया। नीचे जब चाबी चालू मार इग्निशन चालू है। इग्निशन मार। स्टार्टिंग में गिरा रहेगा।
खोल के देख एक बार। पोंछ दे उसको, चल जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा गिरा नहीं है, ऊपर था वो। अरे 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हाँ तो चलाना स्टार्ट कर। तेरे को दिखेगा ना आगे गिरेगा तो गाड़ी बंद कर देना फटाक से। तो अभी हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह डाल लिया है बाइक में, सारी बाइक रेडी है, सब ने अपना अपना टैंक बैग ले लिया है, बेसिक नेसेसिटी का सामान ले लिया है, खाने का और पीने का। और अभी हम लोग यहाँ से हानले से निकल रहे हैं, वाया नुरबुला टॉप जाएंगे, फिर उमलिंगला, फिर फोटीला और वहाँ से नीचे आ जाएंगे। तो अभी निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, 9 बज रहा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 9, 3, 12, 3, 15, 3 बजे तक वापस आ जाएं, सो दैट 4, 5 बजे तक यहाँ से निकल जाएं और कहीं ढंग की जगह पहुँच के वापस से स्टे लिया जाए। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। पहली बार मैं अपनी गाड़ी खाली लेके जा रहा हूँ कहीं, और अभी यहाँ से रास्ता मुझे थोड़ा बहुत याद है, बहुत ज़्यादा याद नहीं है। मैप तो चल नहीं रहा है, मैप का तो सत्यानाश है, डाउनलोड किया नहीं था हमने मैप, और वैसे भी डाउनलोडेड मैप भी यहाँ कोई ख़ास चलता नहीं है। तो अभी यहाँ से फटाफट निकलेंगे। और छोटू चॉकलेट लेके खुश हो गया है। जितना कम हो सके उतना कम छटपट करना, कोई भी काम। अगर यहाँ से वहाँ जाना हो ना तो आराम से चल के जाना, ऐसा सांस ऊपर नीचे होगा। हाँ हाँ, जितना कम हो सके उतना कम करना। मेरा 3 और तेरा चालू है। तेरा 1.5, 4.5। चलो कहाँ फंसा दिया? वी आर फ्रॉम ठाणे। झूले। तो मुंबई वाले पहचान दिखाई देते हैं, कहीं भी मिले हाय बोल ही देते हैं। सो दैट्स ग्रेट। चलो अभी उमलिंगला। लास्ट टाइम आया था तो ये रास्ता ख़राब हुआ करता था, अभी ये रास्ता बन गया है। अगर मेरा व्लॉग देखोगे हानले टू उमलिंगला वाला तो उसमें दिखेगा, यहीं पे मैंने रेनकोट वगैरह पहना था, स्नोफॉल होने लगा था इस जगह पे। तो इस जगह का रोड अभी बन गया है, जो पहले ऐसे जो साइड में दिख रहे हैं ना वैसे थे, बट अभी पक्की रोड है, टारकोल वाला। बट ये ज़्यादा दूर तक नहीं रहेगा, वो अगले गांव तक ही रहेगा। गांव के बाद फिर मोस्टली मुझे लगता है कि ये ऑफ रोड में ही तब्दील हो जाएगा। तो लेट्स सी कहाँ तक ये रोड है, कहाँ तक बना है। ये ब्रिज आता है, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आया है। और ये ब्रिज के बाद हमें लेना पड़ता है लेफ़्ट टर्न। काफ़ी दूर तक रोड बन गया है यार। ये रोड मुझे जहाँ तक याद है नहीं हुआ करता था। कितना पानी है मेरे भाई। नहीं तो विजिबल है, विजिबल में क्या ही दिक्कत है। शुक्र मनाओ कि एक भी वाटर क्रॉसिंग हमें अभी तक बड़ी वाली, बढ़िया तगड़ी वाली नहीं मिली है। बट अगर हम मनाली जाएंगे तो पांग की वाटर क्रॉसिंग तो मिलेगी 100%। बाय द वे अब ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ तक था रोड, उसके बाद अभी पूरा ऑफ रोड है, 30 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। मौसम खुला है, ठंडी नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, होप सो। डोमिनार का भी ऑफ रोडिंग हो रहा है आज, अच्छा खासा। बट मैं जो गिर गया हूँ ना भाई, राइट टर्न मारने में मेरी फट रही है, क्योंकि मेरा राइट लेग किसी काम का नहीं है अभी। बस किसी तरह ब्रेक दबाता हूँ मैं उससे,
वो भी पैर उठा उठा के, क्योंकि जो टो है वो उसका मूवमेंट बंद हो गया है, तो पैर उठा उठा के उसके ब्रेक्स को लगाता हूँ मैं। थोड़ा मिट्टी वाला रोड है, राइट टर्न आए तो मैं स्लो ही हो जाता हूँ, क्योंकि अगर गाड़ी फिसली तो मैं तो नहीं संभाल पाऊँगा किसी भी कीमत पे। क्या हुआ? ये जो पूरा चारों तरफ पहाड़ है, बीच में आपको कोई रास्ता नहीं है। आप वहाँ से भी जा सकते हो, आप यहाँ से भी जा सकते हो, आप इधर से भी कहीं से भी जा सकते हो, किसी भी रास्ते से आप जाओ, डजेंट मैटर। ओनली थिंग कि आपको ये टायर के निशान का ध्यान रखना पड़ेगा। ये टायर के निशान का ध्यान रखोगे तो आप सही रास्ते पे हो। टायर के निशान छूटे तो समझो आप रास्ता छूटे। सो कीप योर आइज ऑन द टायर प्रिंट्स, नॉट फुटप्रिंट्स। मज़ेदार है यार ये रास्ता, अभी आगे और मज़ा आने वाला है। तो मेरी एक टांग नकली हो गई है। ये देखो एक टांग कहाँ रखा है मैंने, ये देखो किसी तरह उसको रखा हुआ है, क्योंकि फुटपैक्स पे रखने पे जो प्रेशर पड़ रहा है ना, वो झेल नहीं पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। गोप्रो को मौत आ रही है, हर 10 से 15 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। बट कोई बात नहीं, 15 सेकंड का व्लॉग करेंगे। ये रास्ता पूरा ओपन है, पिछले 10 किलोमीटर से ऑलमोस्ट चलते आ रहे हैं। पूरे चारों तरफ पहाड़ है और बीच में सपाट रास्ता है। सपाट रास्ते में आप कहीं से भी चलो, जिधर से मन हो उधर से चलो। वो मेरे राइडर्स आगे जा रहे हैं और एक राइडर पीछे है, तो यहाँ पे थोड़ा सांस लेने को भी दिक्कत होती है। एज ऑफ नाउ उतनी नहीं हो रही है, वेरी नॉर्मल, बट ठीक है। गोप्रो भी साथ दे रहा है, 15 सेकंड से ऊपर हो चुका है, बंद नहीं पड़ा है, दैट्स गुड। यार ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कब से चले आ रहे हैं एक टांग पे। एक टांग तो मेरी इतनी दुख रही है कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है यार। अभी जो है सो उमलिंगला, नूरपुला और फोर्टिला। लास्ट टाइम फोर्टिला टॉप नहीं किया था, इस बार करूँगा। लास्ट टाइम फोर्टिला में स्नोफॉल हो गया था इसलिए हम नहीं गए थे, बट दिस टाइम वी विल कंप्लीट फोर्टिला टॉप एज वेल। तो मिलते हैं अभी थोड़े और ऑफ रोडिंग पे। ये तो प्लेन रास्ता है, थोड़ा सा ख़राब है बस, बाकी सब ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी रेयर। ये ESD स्क्रैम्बलर है जो कि उमलिंगला टॉप पे आ जा रहा है हमारे साथ। बहुत रेयर ही आपको ESD की बाइक्स देखने मिलती है लद्दाख में। उसमें भी ESD का एडवेंचर तो फिर भी आपको देखने मिलता है, बट ESD स्क्रैम्बलर काफ़ी कम देखने मिलता है। ESD स्क्रैम्बलर से भी कम आपको देखने मिलता है वो ESD रोडस्टर। वो भी हमारे साथ है, मेरे पीछे अभी आएगी थोड़े देर में आगे, तो मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ कि उस बाइक ने भी यहाँ तक हमारा साथ दिया है और अभी आगे भी साथ देगी, होप सो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है ESD रोडस्टर जो हमारे साथ चल रही है, बट इसका एक फीता साथ में घूम रहा है। तो ये ESD रोडस्टर हमारे साथ चल रही है, बहुत हिम्मत वाली बात है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, बट पावर लैग अभी तक हुआ नहीं है इसको उस लेवल का। तो ये अभी बाइक गलती से इसका वो जो बैग बांधने वाला रहता है वो रह गया था, तो वो चेन में या ब्रेक में फंसने वाला था, जो मैंने देख लिया टाइम पे। तो भाई गोप्रो की बैटरी 50% पे आई तो बैटरी लो दिखाने लगा ठंडी की वजह से, तो मुझे बैटरी चेंज करना पड़ा। तो मैं वही कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ESD स्क्रैम्बलर हमारे साथ आई है और उमलिंगला जा रही है। दिस इज़ द वे टू उमलिंगला। एंड दूसरी बाइक वेरी रेयर इन लद्दाख, दैट इज़ ESD रोडस्टर जो मेरे पीछे है, अभी आगे जाएगी। देखो
ये है एचडी रोडस्टर। ये भी पावर लैग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। हो रहा है मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, पावर लैग हो रहा है, बट अच्छी खासी पावर अभी भी इसको मिल रही है और ये गाड़ी अच्छे से इस रोड में इस हाइट पे चल रही है। आगे अभी जब पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा कि कितना सही है इनका पावर फिगर, क्योंकि अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो प्लेन रास्ते हैं। हाँ हाइट पे हैं हम लोग बट रास्ते प्लेन है। तो मिलते हैं आगे। मैं आपको थोड़ी देर में एचडी एडवेंचर भी दिखाता हूँ जो हमारे साथ आई है मुंबई से, और वो भी उमलिंगला कर रही है। हिमालयन भी आई है, वो तो वेरी कॉमन इन लेह लद्दाख, तो कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डोमिनार भी काफ़ी आती है यहाँ पे, तो उसके बारे में भी कुछ दिखाने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। अभी रास्ते बहुत सारे हैं, कौन से रास्ते से जाना है मुझे भी नहीं इतना पता है। तो हमने थोड़ा पिया है पानी, और ये बुलेट वाले लोग आ रहे हैं उधर से। चलो बाइक वाइक बंद मत करो, यहाँ कभी कभी चालू नहीं होती। जब बंद होगा तब पता चलेगा भाई। अभी एयर प्रेशर अभी है, जब एयर प्रेशर नहीं रहेगा तब दिक्कत होगा। यहाँ पे प्रताप गिरा था लास्ट ईयर, इसी जगह पे प्रताप गिरा था लास्ट ईयर, तो ये रोड मुझे अच्छे से याद है। अभी तो यहाँ पे मिट्टी कम है, लास्ट टाइम मिट्टी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो फिसल के गिर गया था। ले कहीं से भी ले, कहीं से भी ले, कहीं से भी ले। पिकअप के साथ जा, पिकअप के साथ, फुल पिकअप के साथ जा। इतनी फेंकती है ना ये गाड़ी साला। एडवेंचर तो आज होगा इन लोग का मैं तो कर चुका हूँ एक बार। तो भाई लोग एचडी की तीसरी बाइक जो हमारे साथ आई है, एचडी एडवेंचर, वो सामने जा रही है और वो काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बोलना ये है कि एचडी की तीनों बाइक हमारे साथ है। ऑल 3 बाइक्स आर विथ अस, एचडी स्क्रैम्बलर, एचडी रोडस्टर एंड एचडी एडवेंचर, और तीनों का परफॉर्मेंस एज ऑफ नाउ सब सही चल रहा है। इस बार अभी लास्ट ईयर जब मैं आया था तो ये सब पूरा मिट्टी था, इस बार वो मिट्टी नहीं है, जिसकी वजह से बाइक ग्रिपिंग अच्छे से कर रही है, और अच्छे से ग्रिपिंग करने की वजह से इजीली जो है चढ़ पा रही है। नहीं तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, मिट्टी थी, मिट्टी में बाइक पूरी धंस जा रही थी। अगर मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग देखोगे तो आपको समझेगा कि उस वक्त के रोड और इस वक्त के रोड में कितना फ़र्क है। पता नहीं, हो सकता है कि आगे मिट्टी मिले हमें। अरे पैर ऐसे करके चल रहा था, वो पत्थर लग गया। अरे ये पैर में वाइब्रेशन आ रहा था ना, तो ऐसे रखा था पैर, ऐसे ऐसे, वो पत्थर में लग गया। अरे वाइब्रेशन से दुख रहा है रे ये, तो इस पे रखा था, इसको फुटरेस्ट पे रखा था ऐसे, और वो पत्थर का ध्यान नहीं रहा। मेरा दिन इतना ख़राब है ना, मेरे पैर में लगी है कल चोट, पैर पलट गया है मेरा। उसके बाद हुआ ये कि मैं पैर थोड़ा सा नीचे लटका के चल रहा था और एक पत्थर आया और मेरे पैर में ही लग गया।
जो चोट में लगी थी पैर में, उसी पैर में वापस से लग गया। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। चलते हैं तूफान स्पीड में अपने डोमिनार को लेके। हर हर महादेव, जय श्री राम। कर दो कल्याण और दिखा दो पहलवान। बहुत सही, बहुत सही। राइट टर्न इज डिफिकल्ट फॉर मी। आई थिंक ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों ने बाइक धक्का मारा था, जहाँ से रास्ता भटके थे हम लोग। इस बार मिट्टी बहुत कम है, जिसकी वजह से इतनी कोई ख़ास दिक्कत हो नहीं रही किसी बाइकर्स को, आराम से चल रही है। जब मिट्टी ज़्यादा होती है ना, तब होता है असली मज़ा। अभी तो कोई मज़ा नहीं है, तो सॉरी असली सज़ा। ये तो मज़ा है। बस हम लोग अब पहाड़ के ऊपर चढ़ने ही वाले हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है डोमिनार को, ना पावर लैग है ना कुछ है। चलो चलो, फुल पिकअप में चलो। वेस्ट बंगाल। रुक गया भाई, दम निकल गया भाई का। So we are now on the top। यहाँ से नुरबुला टॉप जाएंगे। सारे राइडर्स खुशी खुशी चढ़ गए हैं ऊपर, थोड़ा नीचे जा रहे हैं। यहाँ से लेंगे राइट फॉर नुरबुला टॉप। सामने नुरबुला टॉप अप्रॉक्स 18,000 फीट के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ जाके देखते हैं। ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो पहले करेंगे नुरबुला टॉप, फिर वापस आएंगे उमलिंगला टॉप। और यहाँ पे ठंडी हो रही है, ये बर्फ़ गिरा हुआ है, मतलब रात में स्नोफॉल हुआ है। तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब मिलेगा हम लोग को रोड अच्छा, कोई टेंशन नहीं। जितना भी ऑफ रोडिंग था ख़त्म हो गया है। वो पूरा रास्ता वहाँ से हम लोग कवर करके आए हैं, वहाँ से ऐसा आए हैं। तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी लंबा जर्नी बाकी है। वो देखो हिमालय, बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय, बर्फ़ की चादरों में फैला हुआ हिमालय। क्या भाई, बाइक चलाने का जो मज़ा यहाँ है ना, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ओनली थिंग कि यहाँ पे रोड सही हो। और ये आ गया है उमलिंगला, नहीं सॉरी नुरबुला टॉप। और ये रहा हमारा हिमांक वेलकम्स यू। स्लो फ्रेंड्स, स्लो। 17,328 फीट। और मेरा पैर दम नहीं लग रहा। तो ये है वो नुरबुला टॉप। हम लगाएंगे यहाँ बाइक और लेंगे 1-2 फोटो अपनी बाइक के साथ। लंगड़ा त्यागी नुरबुला टॉप पहुँच गया। दिस इज नुरबुला, 17,328 फीट। ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए डबल ग्लव्स की ज़रूरत है। हालत ख़राब है ठंडी से, पूरी उंगलियां जम गई है। बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो नुरबुला टॉप हमने कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं उमलिंगला कवर करने।
यहाँ से रोड अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धीरे धीरे जाएंगे, मेरे पैर को भी थोड़ा आराम मिलेगा। तो चिसुमले यहाँ से 16 किलोमीटर है और चिसुमले से ही राइट टर्न लेना पड़ता है उमलिंगला के लिए। तो अभी 16 किलोमीटर तो सीधा चलेंगे इसी रास्ते से, उसके बाद फिर आगे का जर्नी होगा। उमलिंगला के रास्ते में एक मस्त बात लिखी हुई है, रोड इज़ हिली, डोंट ड्राइव सिली। उमलिंगला 33 किलोमीटर। फकचे ए मार्केट क्या लिखा है ये? तो फुकचे जो है वो 40 समथिंग था। यहाँ से चिसुमले 8-9 किलोमीटर है, वहाँ से राइट लेना पड़ता है उमलिंगला फॉर अराउंड 20 किलोमीटर। वो ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज से ही ऊपर जाते हैं उमलिंगला। यहाँ से सीधा जाओगे तो फोर्टिला पास आ जाएगा, फोर्टिला या फोटुला, जो एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट सीधा जाओगे तो फोटुला आ जाएगा। 1 किलोमीटर चिसुमले दिख रहा है, वहाँ पे चिसुमले है, वहाँ से आपको राइट लेना है। राइट लोगे तो आप पहुँचोगे उमलिंगला। वहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है उमलिंगला। रास्ता ऐसा ही है जो भी दिख रहा है, लेकिन अभी कैसा उतनी चढ़ाई नहीं है, बट वहाँ जाने के बाद फिर चढ़ाई आएगी, अच्छी खासी चढ़ाई मिलेगी। तो ये है गेटवे टू उमलिंगला, ठीक है। तो यहीं से रास्ते बदल जाते हैं। टेमचौक, ये गेटवे टू उमलिंगला यहाँ पे है, ये चिसुमले है, और यहाँ से अगर आप आगे जाते हो तो फोटिले टॉप आता है। ये उमलिंगला इधर आता है, यहाँ से अभी जाएंगे ऊपर 20 किलोमीटर अप्रॉक्स, तो उमलिंगला आएगा। भाई भूख लगी है, भूख। अभी तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। टाइम हो रहा है करीब 12, और हम लोग अभी थोड़ा नाश्ता करके निकल रहे हैं उमलिंगला के लिए। अभी यहाँ से उमलिंगला जाएंगे। भूख लगी थी इसलिए थोड़ा नाश्ता ज़रूरी था। ये देखो, ये नदी क्या है, पहाड़ में एक वैली है, वैली में पानी जो जाता है वो पानी जम गया है पूरा नीचे। देखो धूप दिख रहा है ना, लेकिन वो पिघल नहीं रहा है। ठंडी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, ये देखो पूरा जम गया है, ये पूरा लाइन देखो, देखो ये पूरा जम के बर्फ़ हो गया है। हम चाहे तो उतर के भी जा सकते हैं यहाँ पे, बट ये देखो अभी हम लोग माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं। दैट इज़ मोर देन अप्रॉक्स 18,500 फीट। और वो जो दिख रहा है ना, चींटियों की तरह लोग चढ़ रहे हैं, वो पूरा चढ़ के ऐसे ऐसे करके वो वहाँ वो टॉप है, वो उमलिंगला टॉप। ये जो यहाँ दिख रही है इस जगह पे, ये है उमलिंगला टॉप। इससे पूरा ऐसा सर्कल मार के वहाँ पहुँचना है। बिग बाइक BMW को ओवरटेक करते हुए। अभी तो पावर लैग का कोई इशू मुझे नहीं लग रहा है। पावर लैग तो है, बट पावर डाउन नहीं लग रहा है। मेरे सारे बंदे अभी तक पीछे हैं। You booze, you cruise, you lose। तो सभी लोग लाइन अप हो चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से 1 किलोमीटर है उमलिंगला इधर।
4 बाइक आ चुकी है, एक बाकी है और एक आने वाली है। डोमिनार, हिमालयन, रोडस्टर और स्क्रैम्बलर और वो रही एडवेंचर। सारे बाइक्स लाइन अप हो चुकी है। सब एक साथ चलते हैं, इसके लिए रुका। 1 किलोमीटर है। हाँ हाँ, बड़े मजे ले रहा था वो। तो ये जो दिख रहा है 500 मीटर आगे, वो सामने वो उमलिंगला है। और गोप्रो की बैटरी टाइम पे बीमार हो गई है। 50% के नीचे आने के बाद वैसे ही नहीं चलती बैटरी, अपने आप डाउन बताने लगती है। बट कोई बात नहीं, अभी एक बार बंद होगी, दोबारा इसको चालू करेंगे। तो अभी तो चल रही है, होप सो उमलिंगला तक चले जाए, पता नहीं वहीं जाके ना बंद हो जाए। तो फाइनली हम लोगों ने उमलिंगला कर लिया है और ये उमलिंगला पास आ गया है। 19,024 फीट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है। MH48 वसई विरार वाले भी आए हुए हैं भाई। फाइनली हमने उमलिंगला पास कनकर किया है। यहाँ पे आने के बाद अभी थोड़ा वेटिंग चल रहा है फ़ोटोशूट का। तो ये एक बार वेटिंग ख़त्म होगा तो फिर हम लोग अपना फ़ोटोशूट करेंगे। उसके पहले मैं अपनी बैटरी चेंज कर लेता हूँ। We are at Umliнгla top, 19,002 feet, world's highest motorable pass। और सारे 12 राइडर पहुँच गए फाइनली। और लास्ट डेट है 5 जून, करीब 1। और पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। 1 हो गया, टाइम हो गया है 2 बज रहा है करीब। वी आर एट उमलिंगला पास और आके सब ने फ़ोटो वीटो खिंचा लिया है। हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, उमलिंगला 19,024 फीट। चलो भाई लोग, हो गया टाइम अप। 1 घंटा से ज़्यादा हो गया हमारा। मेरी गाड़ी हो गई थी बंद, स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। धक्का मारा तो भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप स्टार्ट हो गई। हाँ, तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे फोर्टीले टॉप, फोर्टीले, और वहाँ से फिर हानले चले जाएंगे बाय रोड, ऑन रोड। ऐसा कुछ भी और ऑफ रोड नहीं मिलने वाला है। फटाफट भगाएंगे और निकल जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है मौसम, फोर्टीला में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल अगर कहीं होता है तो वो फोर्टीला में होता है। बट अभी लास्ट ईयर भी मैं जब उमलिंगला कर रहा था तो फोर्टीला नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। आधे रास्ते से वापस आ गए थे क्योंकि रोड पे ही स्नो था। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। आज स्नोफॉल का कोई मौसम दिख नहीं रहा है। वैसे 3 बजने वाला है। 4 बजे तक ट्राई करेंगे कि हानले पहुँच जाएँ और 5 बजे तक हानले से निकल जाएं। उससे ज़्यादा लेट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होने वाला है। ले 323 किलोमीटर है यहाँ से, फोर्टीले 9, कोयूल 25। बहुत अच्छा व्यू है यार ये सब जगह पे। ये देखो 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 देखो, मुर्दाखोर मुर्दाखोर देखा है क्या? ये देख 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 देख। हाँ ये चालू है।
वो क्या बोलते हैं, वो ज़मीन के अंदर रहते हैं ये लोग, पता नहीं मुझे इसका नाम नहीं पता, बट ये ऐसे बोलते हैं कि जो मुर्दाखोर होते हैं, जो ज़मीन में गाड़ते हैं ना मुर्दों को, उसको खा लेते हैं। ये अजीब सा जानवर क्या है पता नहीं, कुछ तो है, कोई तो गधे जैसा दिख रहा है, अजीब सा ही जानवर है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जानवर हैं भाई, पहाड़ी। तो ये लोग पीछे कहीं रुक गए थे तो मैं वापस जाके आया। जम मार रहे भाई ये लोग। अरे अरे आराम से आराम से आराम से। तो हमें ये एक दादर का राइडर मिल गया एट उमलिंगला टॉप। He is also going to see Fortila top, then he is going to Hanle। तो अभी साथ में हो लिए हैं सब हम लोग। हम लोग ऑलरेडी 5 राइडर हैं, एक हमारे साथ पैंगोंग में जुड़ा है, वो हो गया 6, एक ये जुड़ा है, ये हो गया 7। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम मैं फोर्टिला टॉप चढ़ रहा हूँ अपनी लाइफ में। उमलिंगला और नुरबुला मैंने 2 बार किया, बट फोर्टिला मैंने नहीं किया था लास्ट टाइम। बहुत ऊपर है यार ये तो, इसकी चढ़ाई उमलिंगला से ज़्यादा है, बिकॉज़ उमलिंगला का कैसा है, लंबा ज़्यादा है तो धीरे धीरे चढ़ता है, स्लोली स्लोली। फोर्टिला सीधा ऊपर चढ़ रहा है तो इसकी चढ़ाई बहुत टफ है। फोर्टिला की चढ़ाई, उमलिंगला की चढ़ाई स्लोली स्लोली वो ऊपर जाती है, मतलब टोटल 24 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसलिए वो काफ़ी लंबी हो जाती है। और वो भी चुमुसुले से 24 किलोमीटर की चढ़ाई है। बट फोर्टिला की चढ़ाई जो नीचे डेड फोर्टिले का जो ये था कैंप था, मिलिट्री कैंप, वहाँ से आप समझ लो कि एक 15 भी नहीं 10 किलोमीटर्स के अंदर की चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। ये जो दिख रहे हैं ना पहाड़, इसके ऊपर चढ़ना है भाई, अभी और है, स्टिफ चढ़ाई है बिल्कुल, बहुत स्टिफ है। नीचे देखो कहाँ से आए हैं, बिल्कुल एकदम नीचे से। और सबसे ज़्यादा जो स्टिफ चढ़ाई वो फोर्टिला की ही है, पूरा गड्ढा होता है एकदम नीचे से सीधा ऊपर जाता है। बस अब कुछ देर में आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फोर्टिला आने में। इस पहाड़ के ऊपर जाना है। हाँ, पिछले आधे घंटे से वो सांप सीढ़ी चढ़े आ जा रहे हैं साहब, पूरा स्टिफ चढ़ाई। और अभी देखो कितना चढ़ना है। ये पहाड़ बता रहा था मैं, ये पहाड़ वहाँ से निकलेगा, वो वहाँ झंडा दिख रहा है, वो झंडा है जो फोर्टिला टॉप पे जाता है। और मज़ा आ रहा है यार, गाड़ी को भी और मुझे भी। वो वहाँ पे है फोर्टिला टॉप, फिर वहाँ से हानले अराउंड 20 किलोमीटर्स के आसपास है। ऑफ रोडिंग करना इज़ नॉट इजी, बट ये सांप सीढ़ी चढ़ना भी नॉट इजी। बहुत सांप सीढ़ी चढ़ना पड़ता है भाई, गाड़ी बस भगाते चलो। इसके सामने गाटा लूप्स कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर वहाँ से देखना स्टार्ट करोगे ना, वो गड्ढा, वहाँ से पूरा सर्कल मार के फिर यहाँ से ये पूरा सर्कल मार के, और वो जो सामने दिख रहा है ये जिगजैग, ये जिगजैग कुछ नहीं रोड है, और वो रोड से ऊपर चढ़ना है। बहुत लंबा रास्ता है, पूरा 10 किलोमीटर ऊपर आ चुके, 10 से 15 किलोमीटर डायरेक्ट स्टिफ रोड ऊपर चढ़ा है और यहाँ तक आ चुके हैं। अभी इतना ये वाली चढ़ाई और बाकी है, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे
थोड़ी देर में। और हमारे राइडर्स जो एक एक करके आते जा रहे हैं, देख लो। 1 रोडस्टर कैसा लग रहा है? उधर से आते हुए मजा तो आया। हाँ हाँ? अभी उतना है वो देख। उस साइड। ये आ गए हमारे ESD स्क्रैम्बलर, ESD एडवेंचर और ESD स्क्रैम्बलर। वेयर इज द हिमालयन बेबी? भाई साहब क्या जगह है यार, ये मानना पड़ेगा। हिमालय की चोटी से भी ऊपर, सॉरी हिमालय की माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊपर आ गए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। ये आया अक्षय कौलगे अपने हिमालयन पे। इसको घंटा नहीं दिख रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। पूरी चढ़ाई अभी ऐसे करके चढ़नी है। कम से कम 20 चक्कर, 50 चक्कर तो नीचे मार चुके हैं, 20 चक्कर यहाँ मारना है। गाटा लूप्स इसके सामने कुछ नहीं है। वहाँ 21 लूप्स है, वो सिर्फ नाम से फेमस है भाई गाटा लूप्स। तुम आओ कभी यहाँ पे, देखो कभी ये, कभी तुम चुसुमले से फुटिला की चढ़ाई करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसको लूप किसको बोलते हैं। वो देखो भाई, चक्कर आ जाएंगे तुम्हें। और ये इतने नहीं हैं, कितने मार के आए हमने नीचे, कितने ऊपर हैं भाई साहब। लास्ट टाइम फोटिला मिस हुआ था, दिस टाइम हमने फोटिला किया बिकॉज यही एक चांस था मेरे को करने का फोटिला। और मुझे पता था कि फोटिला वेरी टफ टू क्लाइंब। उमलिंगला क्लाइंब करना इतना टफ नहीं है जितना फोटिला को क्लाइंब करना टफ है। बट द थिंग इज़ कि अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ गए हैं। वो वहाँ पे एंड होता है, वहाँ पे अब जाके कैमरा ऑन करूँगा मैं। ये लूप्स ख़त्म नहीं हो रहे, ये लूप्स ये नहीं है, इसके अलावा 10, इसके अलावा इससे 10 गुना ज़्यादा लूप्स थे। ये तुम देख रहे हो ना जो, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी इसके नीचे कितना नीचे से आए हैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर कहीं से दिख पाएगा तो मैं दिखाता हूँ। भाई साहब क्या लूप्स है यार, गाटा लूप्स इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। मैंने लिटरली अभी कम से कम 100 लूप मारे हैं, 100, उससे कम नहीं, 100 लूप्स मारे हैं। जो हालत हो गई हमारी पिछले 1 घंटे से, सिर्फ हम लोग गाड़ी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चक्कर कट रही है। अगर दिख सकेगा तो दिखेगा। आप ये अभी यहाँ से देखोगे तो समझेगा शायद थोड़ा बहुत आपको। यहाँ से देखो, देखो दिख रहा है बाबा। वो देखो, वो एकदम दूर में जो थोड़े से सांप की तरह रोड दिख रहे हैं, ये देखो, ये नीचे लूप्स। और वो नीचे देखो, और वो उससे भी आगे से स्टार्ट किया हमने। ये तो कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट हम बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। वो सामने देखो बर्फ़ की पहाड़ है। फोटिला टॉप अकेला ऐसा टॉप है जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है नोरबुला और उमलिंगला के मुकाबले। लास्ट ईयर मैं नहीं कर पाया था फोटिला टॉप जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल जो रोड पे हो जाती है। अभी देखो, देखो आप यहाँ से देखो, सी, ओ माय गॉड, इज इट, सी। आप बताओ कि ये गाटा लूप्स इसके सामने क्या है। ये सब ये वो उधर वहाँ और उसके नीचे, काफ़ी नीचे से आए हम लोग। ये पूरा चक्कर काट के अभी आए और अभी और थोड़ा चढ़ना बाकी है। ऐसे लग रहा है हिमालय की चोटी पे चढ़ गए। आया फाइनली, अब आएगा फोटिला टॉप।
ये सामने बर्फ की चादर ढकी हुई पहाड़ दिख रही है, ये है। तो सारी चढ़ाई पार करके आपका भाई पहुंच गया है फोटिला टॉप, 18,124 फीट, जिसके लिए कम से कम 100 लूप मार के आए। ये रही मेरी बाइक, ये रहा फोटिला पास। और हिम्मत अब है नहीं कुछ करने की, पूरी ताकत ख़त्म हो चुकी है। ठंडी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से नीचे उतरना है, हानले जाना है और उसके बाद वहाँ से आगे हानले से एग्ज़िट करेंगे। एक फ़ोटो तो लूँगा मैं अपनी बाइक का, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। कोई भी नहीं रुका, शायद किसी को पता ही नहीं था कि फोटिला पास यहीं पे है। क्या? कौन सा शॉर्टकट? नहीं चढ़ती गाड़ी भाई। तो मैंने अपनी बाइक के साथ कर लिया फोटिला पास, 18,124 फीट। रुकने का कोई भी मन नहीं है क्योंकि हमें हानले से आगे निकलना है। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ बिना किसी देरी के फोटिला से। और यहाँ से अब जितनी चढ़ाई चढ़ी है उतना ही नीचे उतरना है। लेट्स गो टू हानले। यहाँ से रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है एक्चुअल। उतने ही लूप्स उतरने हैं भाई, ये देखो। ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं डालूँगा क्योंकि उतरने के वक्त जो है ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हानले यहाँ से 26 किलोमीटर है, जिसमें से 15 से 20 किलोमीटर के आसपास हमें लूप्स मिलने वाले हैं। और लोग गाटा लूप्स को डेंजरस लूप्स बोलते हैं। मैं तो आज मान गया यार, पहली बार आया हूँ फोटिला टॉप, इससे ज़्यादा लूप कहीं नहीं है, मेरी नज़र में कहीं नहीं है। होगा ज़रूर, बट जो गाटा लूप्स को इतना फेमस कर रखा है ना, वो नहीं है। देखो क्या सीनरी है यार, क्या सीनरी है। फोटिला पास, हानले, आओ कभी हवेली पे। बहुत लंबा चक्कर काटना है अभी तो। जितना ऊपर ना नीचे। सुबह कौन बोल रहा था फोटिला होके जाएंगे? वो देख, वो दिख रहा है, वो देख, वो हानले। तुम लोग फोटिला पे रुके क्यों नहीं ऊपर? ये लास्ट टाइम हम लोग ना हंटर वाला आया, पीछे आ रहा है। ये ना गाटा लूप्स को लोग बोलते हैं, गाटा लूप्स बहुत बड़ा है, ये गाटा लूप्स का बाप है ये। सुबह कौन बोल रहा था? फोटिला होके चलते हैं। सुबह बोल रहा था ना फोटिला होके चलते हैं, ये है फोटिला। क्या व्यू है भाई साहब, सामने क्या दिख रहा है, ये पहाड़ जबरदस्त, खतरनाक, डेंजरस। ये राइडर्स लोग कहाँ रह जाते क्या मालूम। 25 किलोमीटर जाना है, चलो फटाफट। हाँ रास्ता है, कर लेंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है, मजा आएगा, चलना। वो करेगा
वो कनेक्ट हो रहा है, वहां दिख रहा है मेरे को। वो देख बुला भी रहा है आने के लिए। चल चल करते हैं। रोड ताकि 10 लूप एक साथ कवर हो सके। यहाँ से लेंगे बाइक अपनी नीचे। एक ये रास्ता है शॉर्टकट, मज़ा आ रहा है हमें करने में लेकिन रिस्की है, इसलिए मैंने छोटा शॉर्टकट लिया। और आगे से जा सकते थे, बट दिस इज़ टू मच। तो अभी हमें जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पे रास्ता शॉर्ट कर रहे हैं ऑफ रोडिंग के सहारे। जैसे ही मौका मिल रहा है थोड़ा भी ऑफ रोडिंग के सहारे अगर रास्ता शॉर्ट हो रहा है तो हम लोग रास्ता शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लूप्स है ना बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे लूप्स हैं। इतना लंबा फालतू में बना रखा है ऐसा लगता है। वो शॉर्टकट वाले ऑफ रोडिंग वाले रास्ते ज़्यादा सही हैं। दिख रहा है ये सारा, ये लंबा लंबा लंबा। अब ये सीधा निकलेगा, देखो कहाँ पे। ये सीधा हमें पहुंचा देगा जहाँ 15 किलोमीटर था तब मैंने वो रोड छोड़ा। और अब देख सकते हो कि इतना शॉर्टकट मारा हमने कि 11 किलोमीटर पे आगे निकले हैं। 4 किलोमीटर का शॉर्टकट, वो 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 15 पे छोड़ा था रोड। विद इन अ मिनट शॉर्टकट मार के 4 किलोमीटर का ये किया हमने। यहाँ से भी मारेंगे अभी शॉर्टकट, देखो यहाँ से भी मारेंगे अभी शॉर्टकट। बहुत हो गया ये लॉन्ग कट का चक्कर। सीधा लेंगे, देखो अभी 11 पे छोड़ रहा हूँ, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो 11 पे छोड़ा है मैंने लूप रोड। जहाँ भी लूप्स को कट डाउन करने का ऑप्शन मिल रहा है कट डाउन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा खासा कट डाउन कर लिया हमने, नहीं भी कुछ तो 10 मिनट बचाए अपने। 5 मिनट तो पक्का। अभी यहाँ पे कोई कट डाउन का ऑप्शन नहीं दिख रहा बिकॉज डायरेक्ट खाई है हल्की। बकरियों का झुंड आ गया है, मारा मारी हो गया है, कैसे जाएंगे बेटा। इन्होंने तो खाली कर दिया हमारे लिए रास्ता तुरंत भाग भाग के। यहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर है छोटू सा, इसलिए मैं रुक गया देखने के लिए। जय माता दी। रहा है भाई खतरनाक जो भी बन रहा है, कुछ तो सुरंग ही बना रहे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने होम स्टे। हानले टू उमलिंगला, नूरबुला, फोटिला तीनों टॉप का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है शाम के 5 बजे। अब हम लोग अपना सामान लोड करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक निकलेंगे। और कम से कम 150 से 200 किलोमीटर कवर करने का सोचेंगे रात के 9 बजे तक। ठीक है, 9 बजे तक ट्राई करेंगे कि करू पहुँचते हैं। कम से कम ढंग का स्टे लेंगे और सो जाएंगे, फिर कल का कल देखेंगे। 200 किलोमीटर कम होगा हमारी ट्रिप का, दैट इज़ इनफ। कल से हमारा एक्चुअल आज से ही हमारा रिटर्न जर्नी स्टार्ट होता है। हानले टू उमलिंगला, फोटुला एंड नूरबुला टॉप तीनों का जर्नी आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज का ब्लॉग बहुत बढ़िया है, पूरा देखने में मज़ा आ गया होगा आप लोग को। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।